नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपके साथ चंद्रमा की बातें करूंगा। चंद्रमा से आपको बहुत डराया जाता है, बहुत वहमों में डाला जाता है, बहुत सारी बातें की जाती है कि बस चंद्रमा तेरा खराब है तो तू डिप्रेशन में चले जाएगा। छठे, आठवें, 12वें के चंद्रमा को तो इतना बुरा बताया जाता है कि इंसान जो अपनी चंद्रमा की दशा में ज्योतिषियों के पास चला गया, वो उनकी बातें सुनकर डिप्रेशन में जरूर जाएगा पक्का। जैसा कि आज मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट आया जिसका चंद्रमा 12वें घर में था और जो 9वें घर का मालिक यानी कि वृश्चिक लगन था, 9वें घर का मालिक था और 12वें घर में उसका चंद्रमा पड़ा था। तो 95% ज्योतिषियों ने कहा कि बस तू डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, लॉस में, अस्पतालों में पहुंचने वाला है। तो वो इंसान मेरे पास आया वीडियो देखकर, उसने मेरे को कहा कि आपका क्या ओपिनियन है। तो मैंने उसको कहा आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है, आपका विदेशों से रिलेटेड काम हो सकता है, या आपका विदेश जाने का योग बन रहा है। तो उसने क्या कहा कि मैं रेडीमेड गारमेंट का काम करता हूं, एक्सपोर्ट की चीजें लेकर बेचता हूं और ये काम मेरा बहुत बढ़िया है। आज मेरे को किसी ने बताया तो मैं किसी के पास गया, वो बहुत नामी एस्ट्रोलॉजर है, मैं नाम नहीं लूंगा, लुधियाने के एस्ट्रोलॉजर है। उसने उसको बता दिया कि तू तो बस बर्बाद होने वाला है। तो वो इंसान आबाद हो गया, उस पर कोई ऐसी दशा ही नहीं। देखिए, आज आपको ये जानना बहुत जरूरी है, कोई आपकी कुंडली को सही पढ़ रहा है, आप जिसको पैसे देने जा रहे हैं उसको कुंडली पढ़नी भी आती है कि छठे, 8वें, 12वें घर के चंद्रमा को बस तू तो बर्बाद। छठे, 8वें घर, 12वें घर में जो भी ग्रह होता है तो उसको कह देते हैं कि इसकी दशा आएगी तो तेरा तो बस बेड़ा ही घर का हो जाएगा। ऐसा इंसान कहता है कि मैं एक दुख लेकर पहले ज्योतिषी के पास गया और उससे डबल दुख लेकर वापस आ गया। तो बहुत बुरी बात है। आज ये साइंस ऐसे लोगों के भी हाथ आ गई है जो सिर्फ पैसा कमाते हैं, उनका भला नहीं करते। पैसा दुनिया खुशी से देती है, लेकिन पैसे के बदले में कोई सर्विस भी दे तो ज्यादा बढ़िया है। मेरे पास अगर हमारे पास कोई आ रहा है, वो पहले ही परेशान है, अगर हम उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, अगर उसको सही उपाय, देखिए मैं जो सही होता हूं वो पहले मुंह पर बता देता हूं कि इतना टाइम तेरा खराब है, इस टाइम तक तेरे को छतरी लेकर या नाव लेकर जाना पड़ेगा, इस दुखों के समुद्र से निकलना पड़ेगा। वो मैं टाइम बताता हूं, उसके बीच के उपाय भी बताता हूं। बिल्कुल नहीं ये नहीं है कि जिसका सही पड़ा हुआ है उसका भी पकड़ के उपाय करवा दो और उसको इतना ज्यादा मानसिक तौर पर तोड़ दो कि बस तू तो लाखों रुपए के स्टोन दे, पहन, हजारों रुपए की जो है पूजा करवा, फिर ही तेरा भला होगा। देखिए, छठे घर का चंद्रमा अगर उसका कनेक्शन 10वें घर से या 11वें घर से बन जाता है तो ऐसा इंसान अगर उसके साथ कोई झगड़ा करता है वो जीत जाता है, अगर नौकरी कर रहा है उसमें प्रमोशन हो जाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका तुला लगन है और तुला लगन में चंद्रमा 10वें घर का मालिक है और छठे घर में पड़ा होता है, तो छठा घर नौकरी का है और 10वां घर जो होता है पद प्रतिष्ठा का होता है। तो ऐसे इंसान की चंद्रमा की दशा में प्रमोशन हो जाती है। अगर आपका कन्या लगन है तो ये 11वें घर का मालिक है और छठे घर में अगर आपका चंद्रमा पड़ा है तो आपकी प्रमोशन भी होती है, आपके पैसे भी बढ़ते हैं। अगर आपका किसी के साथ कोर्ट कचहरी का योग या किसी के नीचे पैसे फंसे हैं तो वो पैसे निकल आते हैं। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं पहले से किसी ग्रह की वजह से, तो चंद्रमा की वजह से डिप्रेशन से निकल आता है ऐसा इंसान। कि छठा बीमारी का, टेंशनों का घर है और 11वां घर लाभ का है, टेंशनों के से मुक्ति हो जाती है ऐसे इंसान की। तो पढ़ने वाला ज्योतिषी क्या पढ़ रहा है, उसको पढ़ना भी आता है कि बेकार का आपको टेंशन दे रहा है, हो आपकी तरक्की रही है लेकिन ज्योतिषी आपको बता रहा है बस तू तो बर्बाद। लेकिन बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले ही बहुत कम है। जिनको पढ़ना आता है उनकी फीस बहुत हाई है। और आज मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत डीप साइंस है। पहले तो ग्रहों को देखना पड़ता है, ग्रह चाल को देखना पड़ता है, अंतरदशा, पत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, इतनी दशाएं हैं, नवाश, ये सारों का निचोड़ कर एक ग्रह के ऊपर यानी कि उसका निष्कर्ष निकालकर बोलना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि छठे घर में चंद्रमा पड़ा है बस तू बर्बाद। 9 मिलियन लोग दुनिया में यानी कि बिलियन लोग रह रहे हैं, 9 अरब की आबादी हो रही है, क्या 9 के 9 ही छठे चंद्रमा वाले खराब है?
तो ये मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन आज हम जो साइंस, जो कि बहुत ही जो बारीकी से मैथमेटिक और कैलकुलेशनों के हिसाब से इन ग्रहों को देख रहे हैं और जान पा रहे हैं, हर किसी की कुंडली में चंद्रमा हर कुछ यानी कि अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। तो ये आपको अपनी कुंडली दिखाकर ये जानना बहुत जरूरी है कि फालतू आप ऐसे चक्रों में तो नहीं पड़े। 8वें घर का चंद्रमा जब होता है तो ऐसा इंसान को कभी कभी लॉटरी मिल जाती है, क्योंकि ये घड़े धन का भी कारक है। इंश्योरेंस का पैसा आ जाता है। मैंने आज कई लोगों के पास मैंने देखा कि उनके पिता या कहीं दादा की कोई उनको एफडी मिल गई जो उनको पता ही नहीं था। मेरे पास इसी साल एक ऐसा इंसान आया जिसको मैंने कहा, वो घर गया, उसको मैसेज आ गया, उसको मैंने बताया कि आपको कहीं से पैसे आने वाले हैं। वो कहता है कि मेरे को कहां से पैसे आने वाले, मेरा तो कामकाज ठीक चल रहा था। उसका 8वें घर का चंद्रमा था, मेरे को याद है, और कन्या लगन था। तो 8वां घर इंश्योरेंस से पैसे वाला होता है, या हाँ बैड न्यूज जरूर इसके साथ आती है, कोई ना कोई जैसे मरता है तो कोई फिर ही उसकी इंश्योरेंस मिलती है। 8वें घर में जैसे चंद्रमा हो तो गड़ा धन, जिसको हम लॉटरी सट्टा जुआ भी कहते हैं, अगर ऐसा इंसान यहां पर भी पैसा लगाता है तो उसको पैसा बड़ा आता है। ऐसा इंसान अकल्ट साइंस से, अपने दिमाग से, विद्वान से, अपनी यानी कि डीप सोचने की शक्ति से वहां का वहां पहुंच जाता है जहां पर कोई दुनिया का बिरला इंसान ही पहुंच पाता है। और 12वें घर का चंद्रमा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करवा देता है, देशों विदेशों में नाम फैला देता है। तो दुनिया वो ज्योतिषी क्या बता रहे हैं, 6, 8वें घर में अगर आपका चंद्रमा है तो बस बर्बाद। ठीक है, हाँ चंद्रमा किसी ग्रह के कारण खराब हो रहा है तो उसके बहुत मामूली उपाय हैं। जैसे 6ठे घर में चंद्रमा है तो आपको एक पानी का घड़ा लिखा नल हुआ है, प्याऊ लिखा हुआ है, अगर आप अस्पताल में लगाएं। लेकिन आजकल कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इनका सब्स्टिट्यूट हमारे ऋषि मुनि नहीं देकर गए। इनका सब्स्टिट्यूट ये देकर गए हैं कि घड़ा पानी का आप मरीजों के लिए अस्पताल में रखें। अगर नहीं रख सकते, एक पानी की बोतल जाकर रखें सोमवार वाले दिन। अगर 8वें घर में चंद्रमा है तो शमशान घाट का पानी लेकर रखें अपने घर में, और उसमें चांदी का चौरस टुकड़ा। अगर अमावस्या वाले दिन अगर आप खीर का दान गरीबों में करते हैं तो आपका 8वें घर का चंद्रमा आपको वरदान देगा। अगर 12वें घर में आपका चंद्रमा है तो आपको बरसात का पानी अपनी छत पर रखना चाहिए और कच्चे दूध की मालिश कर नहाना चाहिए। इतने छोटे छोटे से उपाय हैं और मिनटों में ये टेंशन खत्म हो जाती है। ये 6ठे, 8वें, 12वें घर के मैंने उपाय बताए हैं। अगर यहां पर आपका चंद्रमा पड़ा है, अगर आपको खराब फल दे रहा है, वो दे नहीं पाएगा, वो आपको गुड रिजल्ट देगा। और यहां पर पड़ा अगर आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है तो ये उपाय करने से और अच्छा हो जाएगा। तो मात्र छोटे छोटे से उपाय होते हैं। कुंडलियों के योग जानना, कुंडलियों के रहस्य जानना, ग्रहों के रहस्य जानना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। तो बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं। तो कृपया करके आप पहले ये देखें कि आप कुंडली किसको दिखा रहे हैं। ये धन्यवाद, नमस्कार।